नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शबाब। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। एक दैनिक भास्कर का स्टिंग सामने आया। वो स्टिंग, मैं स्टिंग इसलिए नहीं मानता कि अमूमन किसी के साथ आप उसका भरोसा जीतते हैं, फिर आप चुपचाप उसके साथ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये स्टिंग कई मामलों में बड़ी शंकाएं पैदा करता है। वैसे भी दैनिक भास्कर की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, यह आपसे छुपी नहीं है। मुझे याद है 2022 का जब विधानसभा चुनाव था, तब यही दैनिक भास्कर के बड़े बड़े बैनर, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पूरे शहर में लगी थी और उन पर दूसरी अपोजिशन की पार्टियों को लेकर के क्या कुछ कहा गया था, मायावती को लेकर क्या कुछ कहा गया था, अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ लिखा गया था। ये सब फोटो और तमाम चीजों के जरिए हम लोगों ने देखा। यानी कि उस समय से एक माइंडसेट पहले से तय था, पहले से सेट था कि हमें करना क्या है, हमें क्या नैरेटिव बनाना है। और ये बात आप भी समझते जानते हैं कि देश में जो राजनीति है या देश में जो एक कॉन्सेप्ट है, वो नैरेटिव ही सेट होता है। आप पहले से किसी के दिमाग में ये तय कर दीजिए कि ये रास्ता आगे जाकर नाले में गिरेगा, तो उस आदमी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये रास्ता आगे जाकर नाले में ही गिरेगा। भले आगे जाकर पार्क हो, वो सोचेगा ही। जब आप 40 बार ये बात कह देंगे कि आगे नाला है, नाला है, नाला है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आगे नाला हो सकता है, ठहर जाएगा, ठिठक जाएगा। यही बात दैनिक भास्कर है। और अब दैनिक भास्कर एक स्टिंग को लेकर चर्चाओं में है। इस स्टिंग में टिकटों के बेचे जाने और तमाम बातों को लेकर जिक्र है। इस बात का मैं जिक्र करूं इससे पहले दैनिक भास्कर का एक और सर्वे आपको बता देता हूं। भी कुछ दिनों पहले दैनिक भास्कर ने विधायकों के और दावेदारों को लेकर के एक सर्वे किया था। इसमें इतने लूप होल्स थे। बताया यह गया कि कुछ चुनिंदा 2, 4, 5 लोगों से बात करके दैनिक भास्कर ने अपने चीजों को सेट करने के लिए अपने हिसाब से ये सर्वे बनाया और उसमें अपने हिसाब से बताया कौन कितना दावेदार जो है वो मजबूत है, किसको टिकट मिलना चाहिए। यानी कि जो अखबार सर्वे करते हैं या जो अखबार एक नैरेटिव सेट करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में क्या है, ये आपसे छुपी है क्या? चुनावों से पहले होने वाले एग्जिट पोल इसका सबसे सटीक उदाहरण है। बीसीओ चैनल, टीवी वाले, अखबार वाले अपने एग्जिट पोल करते हैं। उनमें से कोई एक जो तुक्के में सही बैठ जाता है, वो कहता है देखा हम ही सही थे, बाकी सब झूठे थे। इसको इसी तरीके से देखते। लेकिन इसमें एक बड़ी खास बात इस स्टिंग में, जब ये स्टिंग हुआ तो फिर इसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में कितने का टिकट बिक रहा है ये बताया गया, संजय निषाद कितने का टिकट बेच रहे हैं ये बताया गया, अपना दल की अनुप्रिया पटेल कितने का टिकट बेच रही हैं ये बताया गया, मायावती कितने का टिकट बेच रही हैं ये बताया गया। लेकिन इस स्टिंग को बीजेपी के लिए क्यों नहीं किया गया? मैं सपा और कांग्रेस की बात नहीं करता हूं भाई। दैनिक भास्कर वाले तो वहां भी स्टिंग कर सकते थे। जैसे वो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के पास लखनऊ की बख्शी के तालाब की विधानसभा सीट का टिकट पाने के लिए पहुंच गए, वो बीजेपी में भी कर सकते थे। जाके बात कर सकते थे कि मैं टिकट लेना चाहता हूं, आप बताइए कितना पैसा देंगे, मैं कितना पैसा आपको दूं जो आप मुझे टिकट देंगे। ये बात इसीलिए संदेहास्पद है। आप बीजेपी के खिलाफ स्टिंग नहीं कर सकते, आपकी हैसियत नहीं है। सच्ची बात तो यही है। अपोजिशन को टारगेट करना सबसे आसान है। दूसरी बात, इस स्टिंग के सामने आने के बाद बहन जी ने एक ट्वीट किया, बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट। वो बातें जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष को लेकर की जा रही थी, उन तमाम बातों पर बहन जी ने सीधे और सपाट जवाब दे दिया। जो लोग बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को जानते हैं या जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में चीजों को देखा है, टिकट बंटवारे से लेकर के तमाम चीजों तक, वो ये बात जानते हैं कि मायावती एक बार नहीं 85 बार इस बात को कह चुकी हैं कि हम धन्ना सेठों के पैसों पर चलने वाली पार्टी नहीं। बहन जी का आप कोई भी प्रेस रिलीज उठाकर देख लीजिए, जिसमें बैठक की अगर चर्चा हुई है, जिसमें टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है, उसमें यह शब्दशाह यही लिखा होता है कि हम धन्ना सेठों के पैसों पर चलने वाली पार्टी नहीं है। और यह बात साफ मायावती की तरफ से 20 बार कही जा चुकी। तो जब धन्ना सेठ पैसा नहीं देंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी कार्यकर्ताओं के सपोर्ट से चलेगी। भाई बिना बैक सपोर्ट के, बिना बिजनेसमैन के सपोर्ट के पॉलिटिकल पार्टियां चल पाती? क्यों राज्यसभा में बड़े बड़े उद्योगपति भेजे जाते हैं, राज्यसभा के सांसद बनते हैं? 20 उदाहरण बताऊंगा मैं आपको। अभी बीजेपी में राज्यसभा के सांसद है संजय सेठ,
कभी वो समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। बड़ा कारोबार है, बड़ा मतलब बड़ा कारोबार है। पार्टी फंड में देते ही होंगे, तभी तो वो राज्यसभा जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जब कुमार विश्वास को राज्यसभा ना भेज करके एक बिजनेसमैन को राज्यसभा भेजा, तब कुमार विश्वास को दिल दुखा था। उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह बात कही गई थी कि पार्टी को चलाने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे खर्चे होते। बसपा में कोई राज्यसभा में ऐसा भेजा गया हो जो बहुत अरबपति हो, जो बड़ा उद्योगपति रहा हो, जिसका साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में बिजनेस रहा हो, और वो राज्यसभा में हो, तो एक नाम बताइए मुझे। राज्यसभा में भी वही गया जो पार्टी के लिए काम करता था, चाहे बिहाइंड द स्क्रीन चाहे फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। बहन जी ने, कांशीराम जी ने उन्हीं लोगों को राज्यसभा भेजा। यानी कि पार्टी फंड नहीं है यहां पर कोई ऐसा बड़ा उद्योगपति नहीं है जो आपको 500 करोड़ रुपए देगा और बहन जी प्रदेश के 500 इलाकों में 403 विधानसभाओं में जाके प्रचार करेंगे हेलीकॉप्टर। कार्यकर्ताओं के फंड से पैसा, उनके पैसे से पार्टी चलती है और बहन जी इस बात को स्वीकार करती है, कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इस पूरे स्टिंग में आप एक बात और नोट कीजिएगा, पूरी चर्चा में चाहे वो जिला अध्यक्ष के साथ हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष के साथ हो बसपा के, उन लोगों ने एक बार भी यह बात नहीं कही कि मुझे पैसा चाहिए। आप पूरा स्टिंग दैनिक भास्कर का सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा बहन जी से मिलने के लिए इतनी रकम लगती है और वो लिफाफे में आपको रख के लानी पड़ेगी, जब मीटिंग हो जाएगी तो फिर आप वो लिफाफा टेबल पे रख के चले जाएंगे। यानी कि बहन जी से मुलाकात हो रही है आपकी टिकट फाइनल पे 3.5 करोड़ रुपए की बात है, वो बाद में आप 1.5 महीने में दे सकते हैं, या ये है या वो है। उसमें एक बार भी विश्वनाथ पाल ने नहीं कहा कि इस 3.5 करोड़ की जगह पर मुझे 4 करोड़ चाहिए, जिसमें 50 लाख मेरे हों, बाकी 3.5 करोड़ पार्टी के हों। नहीं कहा कहीं पर। या जिला अध्यक्ष ने कहीं पर भी नहीं कहा कि आपको 5 लाख मिलवाने के लिए मैं ले जा रहा हूं, जब मिलकर आप लौटिएगा तो 2 लाख रुपए मुझे भी दीजिएगा। नहीं कहा उन्होंने। वो पार्टी फंड का पैसा है, पार्टी फंड में जाता है और इसी से पार्टी चलती है। यही बात बहन जी के ट्वीट ने बिल्कुल साफ कर दी। और इसके बाद जो पत्रकार बहन जी के लिए, बसपा के लिए तमाम बातों को लिख रहे थे कि यहां टिकट बेचा जाता है, हाय तौबा मचाए थे, वो सब ठंडे हो गए। मायावती कह रही हां हम पैसा लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, बिना पैसा लिए कैसे पार्टी चलाएं। हम प्रत्याशियों से पैसा लेते हैं, खुली बात कही जाती है, उसी से पार्टी चलती है, क्योंकि हम किसी धन्ना सेठ के पैसे पर पार्टी को नहीं चला रहे। यह बात मायावती की तरफ से कही गई। तो ये जो स्टिंग है, इस स्टिंग पर बहुत दिल ना लगाइएगा। छोटी पॉलिटिकल पार्टियों में ये बात आम है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद और अपना दल, मैं इनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन मायावती के यहां या बसपा के यहां ये सब चीजें बहुत बड़ा कोई एजेंडा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के यहां हो सकती हैं, उनके टिकट का रेट हो सकता है, अपना दल में हो सकता है, उनके पैसों के लेन देन की बात हो सकती है। उनके तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, अनुप्रिया पटेल के यहाँ जब छोड़ा था तब यही सारी बातों को कहा था कि वो अकेले पैसा ले लेना चाहती हैं, ऐसी बातें बहुत सारी कही थी। तो ये सारी चीजें हैं। तो बहन जी के उस एक ट्वीट ने इस पूरी खबर को खत्म कर दिया। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? बहुजन समाज पार्टी में इस तरह से टिकटों के बेचे जाने के सिस्टिंग पर आपकी राय क्या है? आप बताइएगा, अपने राय विचारों को हमें समझाइएगा। आप इस दैनिक भास्कर के स्टिंग पर क्या नजरिया रखते हैं? आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना।